हो क्या? तुम्हें सब कुछ बताना जरूरी है क्या? अगर चिंटू ने दूध नहीं पिया तो सौम्या पी लेगी। दूध तो फेंकेगी नहीं वो। ये सही आइडिया है। बलविंदर, एक काम करो, तुम चिंटू को लेके कहीं बाहर चले जाओ। क्या हुआ? तुम ऊपर भी अलग मूड में थी और अभी चिंटू को बुला रही हो? तुमसे जितना कह रही हो तुम उतना करो। अभी के लिए प्लीज चिंटू को लेके बाहर जाओ प्लीज। चिंटू, क्या हुआ पापा? जल्दी आओ बेटा, बाहर पापा के साथ खेलोगे ना? पक्का? पक्का, जल्दी आओ। मैं ये दूध को बाद में पीता हूँ। सौम्या, सौम्या। जी मम्मी जी। आज हरक जी का पनीर खाने का बड़ा मन कर रहा है और मेरा रसोई में जाने का बिल्कुल मन नहीं है। तू ही कुछ बना ले। तो तू पनीर मटर बना ले। जी। एक काम कर, थोड़े पुलाव भी बना दे, है ना? और दाल ठीक रहेगी। बाकी देख लेते हैं। ओके जी। चल। लगता है चिंटू जी ने फिर से दूध छोड़ दिया। अब फेंकूंगी नहीं, पी ही लेती हूँ। अरे पापा, आपने तो कुछ खेला नहीं, बेकार में मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। मामी, 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 क्या है? मामा जल्दी आओ, देखो क्या हो रहा है मामी को। जल्दी आओ मामा, आओ। अरे मामा जल्दी आओ। सोमा, सोमा, सोमा। अरमान, क्या हो गया? क्या हुआ सौम्या? सोम्या, सोम्या, सौम्या,
पानी लिया। हाँ। अरे सौम्या क्या हुआ अचानक? हाँ, ये लो पानी। सौम्या, पानी पी। सौम्या, हाय रब्बा, इसकी तो हालत बिगड़ती जा रही है। हरक जी गाड़ी निकालिए, डॉक्टर के पास ले चलते हैं। हाँ मैं गाड़ी करना। नहीं, सौम्या कहीं नहीं जाएगी। तू पागल हो गया है? हालत देख इसकी, ठीक कैसे होगी? डॉक्टर के पास तो ले जाना पड़ेगा ना। नहीं प्रीतो, सौम्या कहीं नहीं जाएगी। चाहिए तो नानी से बात करके और काढ़ा वाड़ा बनाकर पिला दो, और डॉक्टर से मैं फोन पे बात करके दवाइयां पूछ लूंगा, वो दवा खिला देंगे इसको। लेकिन सौम्या इस घर की दहलीज पार नहीं करेगी बस। नहीं डॉक्टर साहब, वो वहां नहीं आ सकती सौम्या, और आप भी आने की तकलीफ मत कीजिए। अब आप मुझे फोन पे दवा बता दीजिए, मैं लाकर दवा खिला दूंगा। ठीक है। एक बाउल में गर्म पानी और ये दवाइयाँ लगेंगी। काढ़ा बना के ले आता हूं। तू पागल तो नहीं होगी? डॉक्टर इसे देखेगा नहीं तो ये ठीक कैसे होगी? यार प्रीतो, मैंने कहा ना, सौम्या घर से बाहर नहीं जाएगी, बस बात यहां खत्म हो जाती है। हाँ जी, ले ली परीक्षा, और अब ये बात तो तय हो गई है कि हरमन और सौम्या को उनके बीच की परिस्थिति ही अलग करेगी। सही समय आ गया है हरक से दुनिया को ये बात बताने का कि सौम्या एक किन्नर है। जी है, अपना शेर विदेश चला गया थे। अब तो जो भी होगा जश्न वाले दिन ही होगा। आप बस इंतजार करो। काला इंतजार का फल मीठा होता है। बुजुर्गों ने किया, मैं नहीं किया। अरे अरे संभल के। कैसी है अब तबीयत? जी अब ठीक हूँ। गुलाबो, ये काढ़ा पी लो। नानी ने कहा इसको पीते ही तुम्हारी सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। ला मैं पिला देती हूँ। आराम से।
हाँ जी डॉक्टर साहब, सौम्या की हालत पहले से बेहतर है। अब कौन सी दवाई देनी है? एक मिनट होल्ड कीजिए। जी ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। प्रीतो, मैं ना दवाई लेके आता हूँ। सुन, ये पर्ची तो मुझे दे दे। तू बैठ सौम्या के पास, मैं तेरे बाबूजी से कह के दवा मंगवा देती हूँ। ला दे। वैसे एक बात मेरी समझ में नहीं आई, तू सौम्या को अस्पताल ले जाने से इतना क्यों कतरा रहा था? ये तो ठीक हो गई, नहीं होती तो कोई ऊंच नीच हो जाती तो क्या करते हम? कम से कम ऐसे वक्त पर इतनी जिद ना किया कर हरमन। बैठ तो इसके साथ। लो जी, वो सौम्या के लिए दवाइयाँ ले आओ। परजाई मेनू दे दे, मैं जा रहा हूँ, लेकर आ जाता हूँ। ना ना, तू रहने दे। हरमन देखेगा तो उसे भी पता चलेगा ना कि कैसे उसका बाप उसकी बीवी के लिए दवाइयाँ ले आ रहा है। जी सॉरी, हमें पता ही नहीं चला। दरअसल हम समझ ही नहीं पाए कि आप। हाँ मम्मा, हम बिल्कुल समझ नहीं पाए। हमें लगने लगा था कि आपके लिए अब सौम्या सब कुछ हो गई है और हम कुछ भी नहीं। वैसे तुम दोनों को क्या लगता है कि मैंने पता नहीं कि सौम्या को छत से धक्का किसने दिया था? पर मैंने कुछ नहीं कहा। तुम्हें तभी समझ जाना चाहिए था कि मैं भी यही चाहती, बस मैंने अपने तरीके बदल दिए। कल हरमन का जन्मदिन है, बड़े धूम से मनाएंगे कल का दिन। तैयारी कर। हरमन जी, कल आपका जन्मदिन है, आप कितने साल के हो जाएंगे? 24 का। चल झूठे, मैं 6 साल का हूँ और मेरी माँ की शादी ना 23 साल में हुई थी और आप मेरी माँ से 2 साल छोटे हो, फिर आप 24 के कैसे हुए? अबे छोटे रिचार्ज, बीवी को कभी भी सही उम्र नहीं बताते। और ये बात तो अभी नहीं समझेगा, जब तेरी शादी होगी ना तब समझेगा। ओए छोटे रिचार्ज, क्या सोच रहा है? तेरी शादी अभी हो रही है? चल जा बाहर जाके खेल।